हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हो आप सभी? तो गाइस मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और अब पहले से मुझे आराम है। और अभी थोड़ा सा है जो कि पेनफुल है, लेकिन ये कि हाँ, दवाई लेकर आई हूँ मैं। काफ़ी आराम है, मैं ठीक हूँ। और आप लोग परेशान ना होएं, बहुत परेशान हो जाते हैं दोस्तों। हम लोग रहते हैं 3 जने घर पे और बिजली का बिल आया है दबा के। मैं सोच नहीं पा रही। मैं हर बार तो मैं कैसे न कैसे करके जमा कर दिया, 2 बार 3 बार तो मेरे पापा जी ने जमा किया। मेरे मेरे पापा, मायके वाले पापा ने जमा किया बिजली का बिल। मैंने बोला पापा ये बिल ज़्यादा आ रहा, ज़्यादा आ रहा। तो पापा ने बोला कि नहीं, सभी का इतना ही आ रहा। मैंने कहा जब मेरे घर पे कुछ यूज़ ही नहीं होता है तो फिर इतना बिल क्यों आ रहा है। एक बार हम सोचते रहे कि मीटर दिखवा दे, रीडिंग क्या पता गलत आ रही हो। तो मेरे पापा बेचारे बोले कि कोई बात नहीं बेटा, मैं जमा कर दूंगा। मेरे पापा ने बिल जमा करा। इस बार भी मेरे भैया ने ही जमा किया। फिर भी मैंने जो है आप जाके मीटर चेक कराऊंगी। और उसके बाद जो है बताऊंगी उनको कि पहले तो ये था कि पहले जो पिछले 2023 में जो बिल आता था तो वो तो आता था, चलो 3-3 हज़ार रुपये का भी आता था बिल, कोई दिक्कत नहीं थी। वो इसीलिए थी कि यादव जी थे, यादव जी का जो भी सिस्टम था सब इलेक्ट्रिक चीज़ों से था, मशीन से चलता था सब कुछ। बोले तो उनका वाइब्रेटर लगा हुआ था, बेड पे गद्दा बिछा हुआ था, वो भी बिजली से ही चलता था। और हम लोग सेक्शन करते थे, वो भी बिजली से चलता था। फिजियोथेरेपी होता था, वो भी बिजली से होता था। तो मतलब उसमें बिजली यूज़ होती थी। तब हमें लगता था चलो कोई बात नहीं, फिर तो ज़्यादा नहीं आ रहा है ना, क्योंकि उनका सारा तामझाम बिजली से ही चलता था। तो मैंने फिर इसीलिए भी नहीं, मैंने कहा चलो 3-3 4-4 हज़ार रुपये का बिल आता था, हम देते थे। लेकिन जुलाई के बाद जो है हमने कुछ ज़्यादा यूज़ होती है बल्ब जल। बाकी उसके बाद तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं है, बंद ही रहता है सारा दिन घर का। फिर भी 2-2 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। हमें तो हैरान हो गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। पिछली बार भी मैंने सोचा था कि मैं चली जाऊँगी और जाकर वहाँ से एप्लीकेशन लेकर आऊँगी, लगा के आऊँगी और बोल के भी आऊँगी कि बिल क्यों आ रहा है इतना। लेकिन मेरे पापा की वजह से मैं गई नहीं। मेरे पापा ने मना कर दिया था, बोला बेटा कोई बात नहीं, आ रहा है कोई नहीं, जैसे करके हम दे देते हैं। लेकिन हर बार का नहीं हो पाएगा ना, हर बार थोड़ी मेरा बिजली का बिल कोई भरेगा, पानी का बिल भरेगा, हाउस टैक्स देगा। तो बहुत सारी सिरदर्दी हो गई है। तो आज जो है मैं बच्चों को छोड़ने जाऊंगी स्कूल। वहाँ से आने के बाद घर का काम करूँगी, घर का काम करने के बाद फिर मैं जाऊँगी। मतलब मैं सोचती हूँ एक ही जगह मेरा, एक जगह, अब एक जगह तो काम नहीं, मेरा सब जगह का है। सर जी के ऑफिस जाना है, उधर भी भागा दौड़ी है, उनका भी देखना है। ना तो पेंशन लागू हुई अभी तक, और ना ही आपका मेरा कोई अभी कुछ ऐसा काम हुआ। इतना सरकारी काम में भी बहुत लेट करते हैं भाई, बहुत लेट करते हैं। सरकारी काम वाले भी किसी की ना मजबूरी नहीं समझते हैं, पता है उसके। उन्हें ये भी नहीं दिखता है यार इनका घर कैसे चल रहा होगा, इनके बच्चे कैसे जा रहे होंगे स्कूल, फीस कैसे जा रही हो, मतलब 100 टेंशन है ना यार। कम से कम उनको ये सोचना चाहिए कि चलो जल्दी कर दो। मैं तो इतनी मिन्नतें करके आती हूँ, इतनी रिक्वेस्ट करके आती हूँ प्यार से, लेकिन शायद कहते हैं ना कहीं कहीं प्यार की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो चलो दोस्तों, मैं चाय पी लेती हूँ, आप भी चाय वाय पी लो। और ये रही कप भर के चाय, और इसे जल्दी फिनिश करना है, फिर मुझे जाना भी है ना। तो फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। मैं बच्चे को छोड़ के स्कूल से आ गई हूँ, और अब जो है मैं कर रही हूँ घर का काम। सारा घर का काम, बिस्तर उठाना हो गया यहाँ से वहाँ ले, और चला रखे हैं पुराने सॉन्ग जो कि मुझे बहुत पसंद है। और बस इसी को सुनते सुनते जो है मैं अपना काम करूँगी। और धूप भी बहुत अच्छी आई हुई है, और अभी फ़िलहाल लगाया है यहाँ पे कोकोनट ऑयल, ये लगा लिया है ताकि ये ठीक हो जाए। काम सारा ऐसे फैला पड़ा है, वो देखो सब ऐसे फैला हुआ है, हमारे घर का ताम झाम सब कुछ ऐसे फैला हुआ है। तो बस अब लगाते हैं, फटाफट बिस्तर उठाती हूँ, और उसके बाद में सारा काम करने के बाद फिर मिलती हूँ मैं आपको। और बहुत सारे काम हैं जो भी सारे पेंडिंग भी चलते रहते हैं मेरे काम, और अब फटाफट इनको निपटाती हूँ। बने रहो आप हमारे साथ वीडियो में। मैंने सारा काम करके रेडी कर दिया, सारा काम फिनिश कर दिया आस्ते आस्ते करके। और अब जो है चलती हूँ मैं। और आज से फिर भागा दौड़ी लाइफ तो लगी है, जैसे कि आपको पता है। और कभी ये भागा दौड़ी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जो कि मुझे रेस्ट करने को पूरा मिलेगा। लेकिन अभी कुछ नया नया जख्म है तो भरने में टाइम लगेगा। तो चलिए, मैं अभी फ़िलहाल
मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरे जो मेरे ऊपर छोड़ के गए हैं मेरे यादव जी, तो इनका आशीर्वाद लेती हूँ मैं और चलती हूँ मैं। दुआ देना, मुझे आशीर्वाद देना, मेरे हर एक कदम पे साथ देना। मेरे खाना जी है, इनका भी आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो अब जो भी जिम्मेदारी है इनकी, ये करते थे बिजली पानी घर का जिम्मेदारी जो भी था वो यही संभाला करते थे, देखा करते थे। और आज इनके जाने के बाद वो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। तो मैं अब हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते जा रही हूँ। मैं अब शुरुआत करूँगी और मेरे हर कदम कदम पे मेरे साथ यादव जी हैं, इनकी दुआएं हैं और मम्मी पापा का आशीर्वाद है और आप लोगों का प्यार है। तो चलती हूँ, मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और मैं जाती हूँ, क्योंकि दर्द कुछ ऐसा है कि मैं अगर बात ज़्यादा करूँगी तो मैं रोने लग जाऊँगी। मेरे दिल बहुत छोटा है, तो बस दर्द से भरी मेरी दुनिया है और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो गाइस मैं चलती हूँ, जाना है बिजली दफ्तर, ऑफिस जाना है, तो बहुत सारे काम हैं। तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूँ और मैं अभी गई थी बिजली ऑफिस। वहाँ से आने के बाद जो है मैं वहाँ की वीडियो भी नहीं शूट करती हूँ, इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैं ठीक नहीं समझती हूँ, इसीलिए मैं वहाँ का वीडियो शूट ही नहीं करती हूँ। क्योंकि जगह जगह जाना पड़ता है, हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। तो मेरे साथ में कोई होता तो वीडियो शूट ज़रूर करता, और क्या बोलते हैं अभी कोई था नहीं तो मैं अकेले रहती हूँ तो वीडियो शूट नहीं करती हूँ। फिलहाल मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ मेरी सीमित है, मेरे को अच्छा लगता है, मैं वहीं तक शूट करती हूँ। तो गाइस मैं अपना बिजली का काम निपटा के आ चुकी हूँ, सैलून में हूँ और अब टाइम हो गया है 1 बज चुके हैं। अब मेरे बच्चों का टाइम हो रहा है स्कूल लेने जाने का। तो फिर अभी फ़िलहाल मैं यहीं बैठी थी, अभी कस्टमर अटेंड किया। कस्टमर अटेंड करने के बाद जो है मैं अब जो है थोड़ी देर में जो है मैं लेने जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से। और बहुत ज़्यादा काम हो जाता है एक औरत के लिए, घर में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि घर भी चलाना, बाहर भी देखना, बच्चे भी देखना, फुल फैमिली को उस तरीके से मैनेज करना होता है जैसे कि एक पिता भी थोड़ा हाथ बटाता है। लेकिन यहाँ पे पिता नहीं है, यहाँ पे खुद मैं अकेली हूँ और मैं अपने काम को इसी तरीके से हैंडल करती हूँ। काम भी ज़रूरी है, ये काम भी देखना बहुत ज़रूरी है। आज वो लड़की भी नहीं आई जो लड़की मेरे परमानेंट रहती है सैलून में, तो कल से जो है वो आई नहीं, तो साथ ज़्यादा लोड हो जाता है। बट अगर वो आ जाती हैं तो थोड़ा कम हो जाता है कि ये रहता है कि चलो वो है तो सही संभाल लेंगी ना, ऐसा हो जाता है। लेकिन मेरे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो फिलहाल कोई बात नहीं, कोई है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, काम तो मेरा है, करना तो मुझे है। तो इसीलिए अब मैंने सारे काम फिनिश कर दिए और अब सोच रही हूँ कि माँ से मिल के आ जाऊँ, लेकिन अभी मन नहीं कर रहा है। थोड़ी सी मेरी चोट और ठीक हो जाए, थोड़ा सा ये ठीक हो जाएगी तो तभी जाऊंगी, वरना वो बोलेगी क्या हो गया, कैसे हो गया। मम्मी के पास है कीपैड वाला फ़ोन मम्मी के पास मेरे कीपैड वाला फ़ोन है, छोटा फ़ोन जो जियो का फ़ोन होता है छोटा वाला। तो मम्मी को मेरे चलाना भी नहीं आता है फ़ोन, वो यूट्यूब वगैरह बिल्कुल भी नहीं चलाती है। तो पता है मम्मी मेरा नंबर लगाती है ना, जो हमने कॉलर ट्यून लगा रखा है, रिंगटोन लगा रखी मैंने, उसको देख के मम्मी जो है फ़ोन करती है। अगर वो फ़ोन जो है मेरा गाना बज गया, मनपसंद भजन बन गया ना, तो मम्मी मेरी जो है उसी पे फ़ोन कर देगी। अगर मैंने रिंगटोन चेंज कर देती हूँ तो मेरी मम्मी डर जाती है मैंने कॉल कहाँ लगा दिया। तो मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, मम्मी जो है हाउस वाइफ है और जो है मम्मी को कॉल वगैरह लगाना नहीं आता है, इसलिए भी थोड़ा मम्मी कंफ्यूज रहती है। तो मैं ही करती हूँ अधिकतर कॉल। तो लेकिन बोल रहे थे, पापा भी बोल रहे थे, भाई लोग भी बोल रहे थे दीदी आ जाओ, काफ़ी दिन हो गए तुम आए भी नहीं घर। लेकिन अब घर में जाऊंगी बिल्कुल ठीक होने के बाद, ये बिल्कुल निशान ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा जख्म भर जाएगा, फिर जाऊंगी मैं, वरना मेरे पापा भी चिंता करेंगे, मेरी मम्मी भी चिंता करेगी। इसीलिए मैं डर के मारे जा ही नहीं रही हूँ। मैं पता है बहुत डर लगता है मुझे अपने मम्मी पापा से कि भाई देवा वो मुझे देख के बिल्कुल रोने लग जाए, बोले तुझे कुछ हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। मेरे मम्मी पापा इन चीज़ों में बहुत सपोर्ट करते हैं। और मेरे पापा, एक ने कमेंट किया था कि आपके पापा तो पैर से प्रॉब्लम है, उनको गठिया बाई थी ना एक टाइम में, गठिया बाई होती है जो, तो वो मेरे दादा को भी, मेरे पापा को ना पैर में ना ये जोड़ों में जितना होता है उनको गठिया बाई हो गई। आज से नहीं कई सालों से उनको हो रखा था। तो मेरे दादा को भी हो रखा था, दादा के भी जो रिलेटिव रिश्तेदार थे उनके भी हो रखा था। तो मेरे पिताजी को भी गठिया बाई की प्रॉब्लम है। तो जैसे ये जोड़ों में होता है ना, पापा ने काफ़ी इलाज करवाया,
ठीक नहीं हुए वो, फिर थोड़ा सा विकलांग टाइप में हैं, वो बिल्कुल चलते वैसी हैं, खड़े होके बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चल पाते हैं, तो वो सहारे से चलते हैं। तो मतलब जब वो ऐसा रंग रूप पा लिया, देख लिया, तो मतलब ये है। तो पापा जी का जो है पैर में गठिया बाई की प्रॉब्लम है, इसीलिए पापा जी मेरे सीधे होके चल नहीं पाते हैं, तो प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी मेरे पापा 7 भाई बहनों का खर्चा उठा रखा है, 7 भाई बहनों का पूरी जिम्मेदारी उठा रखी है। मेरा परिवार मायके से बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी भाभी कुछ गांव में रहती हैं और कुछ शहर में भी रहती हैं, लेकिन ये है कि सब अलग अलग रहती हैं। तो मतलब परिवार सारा हमारा ठीक है। मेरे पिताजी हैं, देखो 7 भाई बहनों को पालना, पढ़ाना, लिखाना, हम तो 2 में ही हालत ख़राब हो जा रही। सोचो मेरे पापा ने किस टाइम बेचारे ने दिहाड़ी मजदूरी कर कर के मेरे पापा ने हम लोगों को पढ़ाया, लिखाया, पाला पोसा, शादी विवाह, कितना कुछ होता है। एक माँ बाप की जिम्मेदारी ना बहुत होती है। तो बस इसीलिए आज मैं इस जगह पे हूँ। मैं भी अपना काम करना ज़्यादा समझती हूँ अच्छा, क्योंकि मुझे मेरे काम से बहुत प्यार है, क्योंकि मेरा अपना काम है। जब मर्जी आओ, जब मर्जी जाओ, जब मर्जी मन नहीं है ऑफ करके चले जाओ, टेंशन नहीं होती है। तो बस आप लोग बने रहे हमारे साथ इसी वीडियो में और अपना प्यार और आशीर्वाद भरपूर दीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, बच्चे लेने जाते हैं स्कूल। मेरे पे भी बहुत है, जैसे कि आप लोग को पता है। बाकी थैंक यू सो मच दिल से आप लोगों का, जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद दिया। थैंक यू।